नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अपन ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 4.2। आज मैं एक्सरसाइज 4.2 जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर है इसकी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एक बार फिर मैं बात कर लेता हूँ कि डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है और क्या क्या नहीं होती, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगी तो सारी बातें आपको याद रहेंगी। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर सभी रो को कॉलम में और सभी कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आती है, सेम। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या बोल दिया जाए, किसी भी एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सेम होती है, सिर्फ साइन परिवर्तित होता है। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी एक रो के सभी एलिमेंट अथवा एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या आ जाए, जीरो आ जाए तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल है, मतलब दो रो के सभी एलिमेंट सेम है या प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में है, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है उसको किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट के किसी एक रो अथवा एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। और अगर कोई भी सिक्स प्रॉपर्टी थी किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर किसी भी रो के एलिमेंट से किसी भी कॉलम के एलिमेंट क्या आ रहे हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीपल की फॉर्म में है, तो वो कांस्टेंट मल्टीपल जो है उसको अपन बाहर ले सकते हैं, कॉमन खींच सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर किसी एक रो अथवा एक से ज्यादा रो या एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम के अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं, एडिशन की फॉर्म में है, तो उसको अपन दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। ये बातें अपने ने पढ़ी थी, दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर देंगे और दोनों डिटरमिनेंट्स को सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट्स की वो रिजल्टेंट डिटरमिनेंट्स के इक्वल आएगी। ठीक। जैसे कि आपको 4.2 एक्सरसाइज में सीबीएसई बोर्ड की है हालांकि, ठीक है, लेकिन आरबीएसई वाले बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है, तो इसलिए ये सिखाना भी मेरे लिए ज़रूरी था कि ये सारी चीज़ें अपन सीखे अच्छे से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें ये बोला है कि विदाउट एक्सपांशन प्रूफ दैट, कि बिना एक्सपांशन के आपको प्रूफ करना है कि ये वैल्यू इक्वल है। अब पहला जो क्वेश्चन है मैं इसको दो बातों से सीखा कि आपने पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या बोला है कि कोई भी एक रो अथवा एक कॉलम किसकी फॉर्म है, एडिशन की फॉर्म। लेकिन अगर वो एडिशन कैसे है, वो एडिशन किस फॉर्म में होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं कि हम इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स में तोड़ सकते हैं। आई बात समझ में? क्या कर लेंगे, इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स में तोड़ सकते हैं। अगर सेम भी नहीं है तो भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको दो अलग अलग भागों में तोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखो कि ये वाला पार्ट क्या है, सब जगह सेम है कि नहीं है, अगर सेम, सॉरी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे z। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट ऐड हो रहा है, तो अगर एडिशन में है तो मैं इसको दो अलग अलग भागों में ब्रेक कर सकता हूँ। मैं तो ये इतनी सी बात देता हूँ कि अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स कैसे हैं, हाँ, एडिशन की फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स में तोड़ दीजिए। जैसे आप इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स में तोड़ोगे तो ये वाला क्वेश्चन अलग है, तो ये डिटरमिनेंट्स प्लस एक दूसरा डिटरमिनेंट्स ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? जैसे ऐसा बना तो देखो कॉलम के अंदर ऐड है, इसलिए कॉलम से दो भाग करेंगे। पहला भाग एक्स वाई जेड का, दूसरा भाग ए बी सी का। तो पहला भाग तो एक्स वाई जेड और दूसरे भाग में ए बी और सी आएंगे जो एडिशन में। बाकी दोनों कॉलम क्या रहेंगे, सेम, एक्स वाई जेड ए बी सी। यहाँ पे एक्स वाई जेड और ये ए बी सी। आपको इस वाले डिटरमिनेंट्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इन दोनों डिटरमिनेंट्स के सम के इक्वल। अब मुझे इसको क्या प्रूफ करना है, जीरो। तो आपको पता है क्या, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी दो रो अथवा दो कॉलम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम है, तो क्या हो जाएंगे, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो आपने क्या देखा, ये कॉलम पहला और कॉलम दूसरा क्या है, सेम है। तो आपने क्या देखा, हियर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, एंड इधर क्या है,
इधर C2 और C3 कैसे हैं, आइडेंटिकल, मतलब C2 इक्वल क्या है, C3 है। इसका मतलब क्या होगा कि इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0, प्लस इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू भी कितनी आने वाली है, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओवरऑल आंसर 0। ये तो पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का, मेथड नंबर 1 सिखाया हमने आपको। लेकिन मेथड नंबर फर्स्ट में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा बातें मैं किस में करूँगा, मेथड 2 पे, क्योंकि ये अपने को धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर एंट्री करवाएगा, ठीक है। तो जो मेथड नंबर 2 है, मैं पहले इसकी बात करता हूँ आपसे। एक और बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से रखिए। देखो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े थे मैट्रिक्स के अंदर, मैंने कहा था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें यहाँ पे करनी होगी। मैंने कहा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने वहाँ पढ़े थे, सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन हम यहाँ लगा सकते हैं। बस वहाँ और यहाँ में अंतर क्या है कि वहाँ मैट्रिक्स के अंदर अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन एक बार रो में लगा दिया तो जिंदगी भर रो में लगाना है, और एक बार कॉलम में लगा दिया तो जिंदगी भर कॉलम में लगाना है। लेकिन डिटरमिनेंट्स के केस में बिल्कुल डिफरेंट है कि यहाँ पे आप एक बार रो में लगाओ, अगली बार कॉलम में लगाओ। आप जितनी चाहे बार उतनी बार रो में लगाओ और जितनी चाहे बार उतनी बार कॉलम में लगा सकते हो, ये इसका तरीका होता है, ठीक है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता डिटरमिनेंट में। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ, इस तरीके से लगा रहा हूँ कि मुझे इसकी वैल्यू 0 लानी। तो मुझे साफ दिख रहा है कि अगर मैं कॉलम फर्स्ट में कॉलम 2 को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c आ जाएगा। जैसे ये आएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। मैं क्या लिख सकता हूँ कि कॉलम C1 में मैंने क्या लगाया, एलिमेंट्री ऑपरेशन, इस तरीके से लगाया कि C1 में क्या ऐड कर दिया, कॉलम C2 को ऐड कर दिया। क्लियर। जैसे ऐड किया आपको कॉलम फर्स्ट परिवर्तित होकर दिखेगा और कैसा दिखेगा, x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। और ये कॉलम 2 तो सेम रहेगा, a b c, और यहाँ आ जाएगा x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। देखो C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। उम्मीद है अब आपको बात समझ में आ चुकी होगी, आई बात समझ में, ठीक है। अगली बात करता हूँ आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिएगा इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ है तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है। यहाँ पे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आपको जितना पढ़ा रहा हूँ कम पढ़ाऊंगा, लेकिन उतना 100% प्रिपेयर करो, उतनी प्रैक्टिस करो, आप 100% सीखोगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, मुझे इसकी वैल्यू को 0 लेके आना है। अब देखो मैं चाहूँ तो इसको दो पार्टों में बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ कि दूसरी रो के और तीसरी रो को सेम रख दो, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो, फिर इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो, फिर इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो, ऐसे काफी सारे डिटरमिनेंट बना दूंगा, काफी लेंथ हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं क्या हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं, क्या R1 के अंदर में सभी को ऐड कर दो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 के अंदर, ध्यान से देखना, मैं R2 को और R3 को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिस से सीखते हैं कि सर ऐसा ही क्यों किया, आपके दिमाग में आती है बात, ऐसा करने से क्या होगा। देखो मेरे पास a प्लस b प्लस c और माइनस में a b c, प्लस में आ जाएंगे तो प्लस का a प्लस b प्लस c और माइनस a प्लस b प्लस c कट जाएंगे और 0 आ जाएगा। सेम यही सिचुएशन यहाँ बनेगी, ये भी 0 और ये भी 0, तीनों एलिमेंट 0 आ जाएंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स के सभी एलिमेंट 0। तो जैसे मैंने ये ऑपरेशन लगाया, कुछ ऐसी झांकी दिखाई दी, ऐसी झांकी क्या दिखेगी, देखो a प्लस b प्लस c, तीनों के पास माइनस है, माइनस को मान लिया, फिर यहाँ पे भी a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, ऐसा कुछ। सेम यहाँ पे भी a b और c, और यहाँ पे भी a b c, सेम यही बात, तो मैं डायरेक्टली 0 लिख दूँ। और ये भी कितना आएगा, देखो ध्यान से, a प्लस b प्लस c, माइनस तीनों के पास है, माइनस को a प्लस b प्लस c, ये भी 0 आ जाएगा, लिख दिया मैंने। बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी इससे, b माइनस c, c माइनस a और a माइनस b, यहाँ पे c माइनस a माइनस b और b माइनस c, क्या आ गया, 0 आ गया। देखो आपको एक्सपांशन करने की जरूरत पड़ी क्या इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं करनी पड़ी। आपने क्या प्रॉपर्टी लगा दी कि हियर ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1, मतलब रो नंबर फर्स्ट हैव 0, रो नंबर फर्स्ट के सभी एलिमेंट्स क्या है, 0, R1 के सभी एलिमेंट क्या है, 0, इसलिए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। आपको एक्सपांशन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पहले वाले क्वेश्चन में कहीं एक्सपांशन करने की आवश्यकता पड़ी, नहीं पड़ी, प्रॉपर्टी से कर लिया हमने कि वहाँ पे 2 रो आइडेंटिकल थी, तो वहाँ पे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 आ गई। बस यही चीज सीखनी है आपको,
एक क्वेश्चन और है, ठीक है, लास्ट आज का। मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, कम कराऊंगा, लेकिन सिखा के जाऊंगा दोस्तों मैं आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है इसको एक बार देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 2 दे रखा है 7 दे रखा है। अब मैंने कहा इसको कैसे ब्रेक करें, थोड़ा सा लेंथी है, तो ये कैलकुलेशन से आएगा। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकता हूँ। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगाएं कि मैंने कहा 9 7 को किससे गुणा करूँ, किसी संख्या से गुणा करूँ। तो 7 को जैसे आपने 9 से गुणा किया, कितना आया 63, और 63 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया 65। देखो ये वाला और ये वाला एलिमेंट सेम आ जाएगा। 8 को 8 से 8 को भी 9 से करो, 8 क्योंकि जिससे किया इसको भी उससे करना पड़ेगा 9 से, तो कितना आ गया 72। इसमें 3 ऐड किया, हाँ 75। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉलम नंबर फर्स्ट के अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए और इस तरीके से लगाए कि C1 में क्या ऐड कर दे, 9C2 ऐड कर दे। 9C2 का मतलब कॉलम C2 को 9 से गुणा करना है और C1 में ऐड कर देना है। तो देखो ऐसे मैं समझाता हूँ। मैंने कहा C1 की जगह C1 प्लस यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई C2 का एलिमेंट 7, फिर यहाँ पे 3 C1 का एलिमेंट, फिर 9 C2 का एलिमेंट कितना 8, फिर यहाँ पे C1 का एलिमेंट 5, फिर 9 और फिर यहाँ पे 9, बाकी एलिमेंट 7 8 9, 65 75 86। जब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 65 75 86 7 8 9 65 75 86। और क्या बोल दोगे कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड के सभी एलिमेंट कैसे हैं, सेम है। मतलब कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड क्या है, आइडेंटिकल है। इस वजह से डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आप ये 3 क्वेश्चन करना सीखे क्या? अगर ये बातें आप सीख चुके हो तो आरबीएसई बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम्पल एक बार देखें कि किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा है इस चैप्टर के अंदर मैं 3-4 दिन और लगाऊंगा, 3-4 वीडियो और अच्छे से बनाऊंगा। धीरे धीरे करके इस चैप्टर को आगे एक्सपांड करूंगा और आपको समझाते हुए चलूंगा। क्योंकि इस चैप्टर में एकदम से हम नहीं सीख सकते, एक क्लास में हम नहीं सीख सकते। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिस से आपको बहुत आसान लगेगा। एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, फेवरेट बन जाएगा आपका। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके देन, नाइस मीटिंग यू।